हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जहाँ पे मैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर 9, 10, 8 वाले जो स्टूडेंट उनको टफ लगता है, लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो वो सब आपको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, एक सब्जेक्ट में कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वही चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और मैं मेक श्योर करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आप 9th 10th में या 8 में है तो 8 में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि लास्ट 26 ईयर की जर्नी में मैंने काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो 192 ऐसे बहुत सारे मार्क्स लाए हैं। तो ना आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑल ऑफ यू, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 1, नेम इज रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। एक्चुअली रियल नंबर क्या होता है? अगर देखा जाए तो रियल नंबर होता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगेगा सर पहले इसका डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बताएं रेशनल नंबर क्या होता है तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स की जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग। हमने पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी? स्टैंडर्ड 1 से। तो आपको पता है तब हमें खाली पता होता था 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट नंबर हमने पढ़े थे, राइट। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट नंबर। जैसे हमने 100,000 ऐसे कुछ नंबर सीखते गए, जैसे हम आगे के स्टैंडर्ड में बढ़े तो वहां पे मैम ने हमें याद दिलाया कि नंबर्स में भी ऑड और इवन नंबर्स आते हैं। ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9, वो भी इनफाइनाइट है। इवन अगर देखा जाए तो 2 4 6 8, ये सारे नंबर यानी ये नंबर और जिसका एंड यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होते हैं, सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो हमने पहले 1 to 100 सीखा था आगे के स्टैंडर्ड में। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ऑड इवन तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है क्योंकि आप तो 10th में हो। फिर आया हमारे सामने एक नया वर्ड जो था प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो 1 to 100 से लेके 1000 से लेके CR तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें प्राइम नंबर को कैसे पहचाना जाए। तो जैसे एक नंबर है 2, अगर उसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो 2 1 जा 2। नाउ अपार्ट फ्रॉम 2 1 जा 2, वो कोई भी टेबल में नहीं आता है 2। वैसे ही दूसरा नंबर हम लेते हैं तो 3, अगर हम लेंगे तो 5, फिर 7, फिर 11, 13। यू कैन सी ये जो सारे नंबर्स है इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। क्यों प्राइम नंबर्स कहा जाता है? क्योंकि ये सारे जो नंबर्स है ये अपने ही टेबल्स में आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उसके दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर? आपको बता दो 1 to 100 जो होता है उसमें 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने? 25। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा? नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। लेकिन सबसे पहले प्राइम नंबर में एक और बात, जो 2 है, 2 इज द ओनली इवन जो प्राइम भी है। यानी हम इतना गैस कर सकते हैं कि हम इतना मान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कभी भी कॉम्पोजिट नहीं होते हैं। सॉरी, हाँ, प्राइम ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स कभी भी कॉम्पोजिट नहीं होते हैं अपार्ट फ्रॉम 2। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कॉम्पोजिट है, बाकी सारे इवन नंबर किस में आएंगे? कंपोजिट में। 2 क्या है? प्राइम है। फिर से एक बार, 2 हमारे लिए इवन भी है और प्राइम भी है, राइट। तो याद रखना बाकी का कोई भी इवन नंबर, पहला इवन नंबर होता है 2 के बाद होता है 4। अगर इसकी बात करें तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो आप देखो इट इज कंपोजिट नंबर। उसके बाद अगर मैं लेता हूँ 6, इसके बाद 8 10 12 14 16, जितने भी इवन नंबर आप लोगे वो सारे कंपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हमें इतना पता चल जाएगा कि इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होते हैं, खाली 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो कंपोजिट नंबर में क्या आएगा? आपको पता है क्या आएगा? सारे इवन नंबर्स आएंगे, कंफर्म। -2, -2 यानी 2 के अलावा सारे इवन नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट। लेकिन ऑड नंबर, ऑड नंबर प्राइम भी हो सकते हैं
कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे 3 ऑड है, वो क्या है, प्राइम है। लेकिन अगर मैं लेता हूं 9, तो 9 ऑड नंबर भी है और कंपोजिट भी है। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, राइट। तो कंपोजिट नंबर अब अगर हम देखें फर्स्ट से लेके, तो फर्स्ट इज अ स्पेशल नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अगर हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है, 6 8 9 10 12 14, तो देखो ये कैसे नंबर्स है, इवन। 9 कैसा नंबर है, ऑड, लेकिन फिर भी क्या है, कंपोजिट, राइट। तो ये बात हुई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की। अब इसके बाद आता है, आगे जाके हम सीखने लगे नेचुरल नंबर। पहला हमारा काउंटिंग नंबर्स में आगे जाके आया नेचुरल नंबर, जिसको हम एन, नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, एन। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4। Now you can see here, smallest natural number is 1, smallest natural number is 1, और greatest natural number नहीं मिल सकता है। smallest natural number is 1, लेकिन greatest में इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4 5। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर? तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर में क्या है, 0। यानी सारे नेचुरल नंबर किस में इंक्लूड हो जाता है, होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। दैट इज वाई ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। होल नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, 0, ग्रेटेस्ट उसमें भी नहीं मिल सकता है। उसके बाद आता है Z मीन्स इंटीजियर्स। कौन सा नंबर आता है, इंटीजियर्स। इंटीजियर की अगर बात करें तो नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, राइट, दीज आर इंटीजियर्स, जिसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, और नेगेटिव नंबर्स माइनस में, वो भी सारे नंबर्स आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, होल नंबर्स आर इंटीजियर्स, राइट। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, होल नंबर्स नेचुरल भी नहीं हो सकते हैं, इंटीजियर्स भी नेचुरल या होल नंबर नहीं हो सकते। ट्रू फॉल्स 9th स्टैंडर्ड में आते थे आपको। अब हम बात करेंगे, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर? नंबर विच यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी नंबर्स जिसको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। यहाँ पे P क्या हो सकता है, इसमें से कुछ भी, इंटीजर्स। P में कोई भी नंबर आप Z में से ले सकते हो, नेगेटिव, यानी वी कैन राइट, अगर मैं बात करूं -3, तो क्या ये रेशनल नंबर है, यस, बिकॉज वी कैन राइट 1 इंटू डिनोमिनेटर। एक और क्वेश्चन आता है, क्या 0 रेशनल नंबर है, यस, 0 अपॉन 1 भी हम लिख सकते हैं। तो 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए और एक बात, अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में है, √9, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं होल नंबर में या नेचुरल नंबर, तो दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। लेकिन √2 उसका हम होल नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज वाई दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए एक और चीज हमने सीखी थी कि जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे दिस इज द नंबर के 0347, दिस इज टर्मिनेटिंग, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये भी रेशनल है।
फिर हमने एक और देखा था, इफ यू रिमेम्बर, इन स्टैंडर्ड 9th, जिसको हमने लिखा था 0.34 बार। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल क्या होता है? तो इरेशनल के बारे में हम बात करेंगे कि सपोज ये √2 है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, दैट इज व्हाई इट इज इरेशनल। और एक नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, 3500 राइट, 35। अब यहाँ पे आप देखो, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके अलावा है नॉन रिकरिंग। क्या है? नॉन रिकरिंग। तो जितने भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब रिपीट, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन आप जीरो के रिपीटेशन फॉर्म देखो, 0, 00, वैसे नहीं चलेगा। अगर ये नंबर ऐसे होता 350 350 350, देन इट इज रेशनल नंबर, right? But this is not rational, it is called irrational number। तो रेशनल और इरेशनल, जब इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर, जो इस हमारे इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो आपने देखा जो हमारी जर्नी थी, हमारी जर्नी कहाँ से? स्टैंडर्ड 1 से अगर हमने स्टार्ट किया, आपने देखो 1 2 3 से स्टार्ट किया, और 10th में जब तक हम आए तब तक हमने ये देखा रियल नंबर कैसे बनता है। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल नंबर, तो हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, राइट। इस तरह से ये है हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का। इसमें से आपको क्या आ सकता है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, थियरिकल जो होते हैं, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ये आपको आ सकता है। नाउ जो बातें कुछ हमने देखी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था? 2। दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन। देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। अगर आपको याद हो तो फिर से 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन, ऐसे 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 एंड 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। एवरी नॉन जीरो इंटीजियर्स, ऑलरेडी मैंने बताया जितने भी इंटीजियर्स होते हैं, राइट, उसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1। वी कैन नॉट डिवाइड इंटीजियर्स बाय 0, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, राइट, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने देखा जो रेशनल नंबर होते हैं q कैन नॉट बी 0। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, राइट। तो इस तरह से आपने देखा सारे नंबर्स के बारे में, और इसको प्रॉपरली आप एक बार स्टडी करिए और उसको ध्यान से आपकी नोट में लिखना। और दूसरा, इसमें से क्या क्या माइक्रो लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और बात कि all the natural numbers are whole number, whole numbers are integers, integers can be rational number। उसके अलावा हमने देखा irrational number, और ये सब मिला के बनता है रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं ये पूरी फैमिली का बॉस कौन है? रियल नंबर। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल। ओके, दिस इज आवर सेशन नंबर 1, जिसमें हमने क्या देखा? रेशनल नंबर के बारे में। ओके, इफ यू एनी डाउट यू कैन comment and I will just give you the solution regarding that. Thank you.